हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ सिंटैक्स की बेसिक प्रॉपर्टीज़, इम्पोर्टेंस ऑफ सिंटैक्स, व्हाई डू वी स्टडी सिंटैक्स, राइट। सो पिछले वीडियो में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर किए थे कि सिंटैक्स क्या होता है, ग्रामर क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ ग्रामर भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। तो आज के इस वीडियो में हम सिंटैक्स को फर्दर एक्सप्लोर करेंगे, सिंटैक्स की प्रॉपर्टीज़ एंड व्हाई डू वी सिंटैक्स, इम्पोर्टेंस ऑफ सिंटैक्स. So begin with just let's have a glimpse or recap of what we know about the syntax. Syntax study of structure of sentences हमने कहा था, right? And so begin with जो lexical categories से सिंटेक्स के अंदर वो बिगन होते स्टार्ट होते हैं स्मॉलर यूनिट से, जो कि वर्ड है, राइट। वर्ड्स जाके फ्रेजेस बनेंगे, क्लॉजेस एंड देन सेंटेंसेस। इन्हीं चीज़ों को हम एक्सप्लोर करते हैं सिंटेक्स के अंदर। सम बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंग्लिश सिंटेक्स की हम बात कर रहे थे। तो पहला प्रॉपर्टी ये है कि देयर इज़ नो मोटिवेटेड रिलेशनशिप बिटवीन साउंड एंड इट्स मीनिंग। साउंड और मीनिंग का कोई मोटिवेटेड रिलेशनशिप नहीं है या क्लियर कट कोई रिलेशनशिप नहीं है, रादर दिस रिलेशनशिप इज़ आर्बिट्ररी। ठीक है, ये रिलेशनशिप अनक्लियर है, आर्बिट्ररी है, कंफ्यूजिंग है, और वट एवर यू यूज सच वर्ड्स टू एक्सप्लेन दिस रिलेशनशिप। फॉर एग्ज़ाम्पल हॉट डॉग, जो कि एक फूड है। देखो, अभी इसके साउंड और मीनिंग का कोई रिलेशनशिप नहीं बन रहा है। हॉट डॉग से आपके माइंड में आएगा कि whether it has a relationship with the animal dog, but actually no, in reality actually इसका डॉग के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। सो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि दिस रिलेशनशिप बिटवीन साउंड एंड मीनिंग इज़ आर्बिट्ररी, राइट। सो यहाँ से हमने ये चीज़ अखज़ किया कि दिस रिलेशनशिप बिटवीन साउंड एंड मीनिंग इज़ आर्बिट्ररी। सेकंड प्रॉपर्टी जो आती है वो कहता है कि लैंग्वेज मेक इनफाइनाइट यूज़ ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ रूल्स और द प्रिंसिपल्स। लैंग्वेज के अंदर फाइनाइट सेट ऑफ रूल्स होंगे, जो सेट ऑफ रूल्स ग्रामर हमने पढ़ा। तो इन्हीं फाइनाइट सेट ऑफ रूल्स को यूज़ करते हुए वी कैन जनरेट इनफाइनाइट सेंटेंसेस जनरेट कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट जनरेटिव ग्रामर इज़। So there are finite rules and principles, but using them we can generate infinite sentences. Subject verb agreement की बात करेंगे, predicate, parts of speech, फिर lexical categories को अलग से वीडियो के अंदर मैं कवर अप कर लूँगा। So जनरेटिव लिंग्विस्टिक्स या जनरेटिव ग्रामर या जो नॉम चॉम्स्की का लेटेस्ट हमारे पास जो है ट्रांसफॉर्मेशन जनरेटिव ग्रामर जो है, वो क्या कहता है? वही कहता है कि ऑल नेटिव स्पीकर्स हैव ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस। ठीक है, नेटिव स्पीकर जो है उनकी इनेट एबिलिटी होती है या ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस होती है, या वो रूल्स जो होते हैं वो उनके माइंड में होते हैं, एंड दे आर अनकॉन्शियस अबाउट देम। कॉन्शियसली एक्सेसिबल नहीं है बल्कि उनके माइंड में है। विच कैन जनरेट इनफाइनाइट set of grammatically correct sentences using finite set of rules and principles. For example, हमारे पास 5 words हैं: man, ball, the, kicked. So using these words we can totally 120 combination इसके बना सकते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 6 जो है वो grammatically correct होंगे, right? So there are certain rules to combine words to make grammatically correct sentences. And अगला जो प्रॉपर्टी आ जाती है, this is the same thing. So while using finite set of resources to make grammatical correct sentences, do not only rely on meaning or words, क्योंकि मीनिंग और वर्ड्स साउंड्स का रिलेशनशिप हमने कहा था आर्बिट्ररी है, राइट। सो अगेन अनदर प्रॉपर्टी क्या है? कहता है कि लैंग्वेज इज़ नॉट लर्नड वाया या थ्रू कॉपिंग या क्रेमिंग। रूल्स को क्रेम करके हम लैंग्वेज नहीं सीख सकते, रादर इट इज़ एक्वायर्ड, क्योंकि लैंग्वेज एक्विजिशन की हमने बात की थी।
आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। सो फ्रॉम द इन्वायरमेंट से हम एक्वायर करते हैं, सीखते हैं इंटरेक्शन के थ्रू, राइट। सो before discussing the job of the syntax, I'll explore more कि syntax, why do we study syntax, what it is good for, या importance of syntax। हमने पढ़ा था कि syntax it deals with the structure of sentences के बारे में हमें पता चलता है। It helps us to illustrate the patterns of English language के पैटर्न को हम easily find out कर सकते हैं using syntax। क्योंकि इंग्लिश पैटर्न हमें पता है, SVO सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, देन ऑब्जेक्ट आएगा, ये पैटर्न फॉलो होता है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर और दूसरे मोस्ट लैंग्वेजेस के अंदर। बट देयर आर सम लैंग्वेजेस जहाँ पे ये पैटर्न फॉलो नहीं होती है। कुछ लैंग्वेजेस ऐसे हैं जहाँ पे वर्ब से स्टार्ट होती है, राइट, VSO होता है, इस तरह का अलग अलग स्ट्रक्चर्स या पैटर्न्स होते हैं। और दूसरा जो इम्पोर्टेंस है सिंटेक्स का, इट इनेबल्स अस टू एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस इन अ सिस्टमैटिक एंड एक्सप्लिसिट वे। एनालाइज कर सकते हैं सेंटेंसेस को सिस्टमैटिक वे में, and it tells us how each word is categorized and how it combined to form whole sentences. लेक्सिकल कैटेगरीज हम पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, और हमने ये बात पहले इस्टेब्लिश की थी कि स्मॉलेस्ट यूनिट वर्ड से स्टार्ट होगा, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस। इसी को हम एनालाइज करते हैं अपने सिंटेक्स के अंदर। So properties of English syntax, the same thing, there is no motivated relationship जो है arbitrary, generative grammar, infinite rules set वो कर सकते हैं, the same thing जो मैंने आपको बता दिया था। Now the thing is what is the job of a syntax, या how do we discover these rules? Job of a syntax. The job of syntax is to discover and to formulate these rules which the native speakers have intermingle या उनके unconscious में माइंड के अंदर होते हैं, राइट। सो यहाँ पे भी हमने सेम बात इस्टेब्लिश की है कि these rules are present in the speaker's mind, यानी नेटिव स्पीकर्स ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस उनके माइंड में, उनके अनकॉन्शियस में होती है, राइट। सो हम इनको किस तरह डिस्कवर कर सकते हैं? इन रूल्स को डायरेक्ट मेथड के थ्रू नहीं कर सकते, रादर हम इनडायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे फॉर इन्फरिंग द रूल्स। तो फिर साइंटिफिक प्रोसेस को हमें अप्लाई करना होगा, हाइपोथेसिस, एंड यू नो अबाउट दिस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ डेटा या साइंटिफिक प्रोसेस जिसके अंदर बिगन विद द ऑब्जर्वेशन एंड डेटा कलेक्शन। फिर उसी के बेस पे आप हाइपोथेसिस जनरेट करते हो, फिर उस हाइपोथेसिस को आप चेक कर लेते हो वेदर इट्स ट्रू और नॉट। Then you revise your hypothesis based on the data and then you draw a conclusion. And then why do we study syntax? Before that, यहाँ पे भी वही बात कही है कि ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस वगैरह। why do we study syntax? Because it help us to illustrate a patterns of English। हमने बता दिया था पैटर्न ऑफ इंग्लिश, SVO पैटर्न, ये हमें सिंटेक्स बताएगा। और इट इनेबल्स अस टू एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर हमें पता चलता है, एंड इट मेक क्लियर हाउ ईच वर्ड इन अ सेंटेंस इज एनालाइज एंड कंट्रीब्यूटेड इन अ सेंटेंस, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को हम समझ सकते हैं सिंटेक्स के थ्रू। यही बात यहाँ पे भी बात की है, इट enables us to analyze the structure of English sentences, and it involves making clear how each word is categorized and contribute to whole sentence. So this is all about importance of syntax। और आने वाले वीडियोस के अंदर हम लेक्सिकल कैटेगरीज और PS रूल्स और वो सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।